हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टॉट्स इन हिंदी। तो हम देख रहे हैं PHP MySQL, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेशन। तो सुपर ग्लोबल्स हमारा चल रहा था। सुपर ग्लोबल्स क्या है ये हम समझ चुके हैं। और सुपर ग्लोबल्स में हम ग्लोबल एरे, सर्वर एरे, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड और फाइल्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे सेशन। तो सेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सेशन ऐसी चीज़ है जो हर एक वेब एप्लीकेशन जो हम PHP से बनाते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। तो सेशन का अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें कि हमें सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मान लीजिए सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का। तो फेसबुक एक टाइम पे हज़ारों यूज़र यूज़ करते हैं। सपोज़ आपने अपना अकाउंट ओपन करके रखा है और उसमें आप अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। तो वो पोस्ट PHP कैसे मैनेज करता है, मतलब ये कैसे कंट्रोल होता है कि ये आपका ही अकाउंट है। मतलब आपने लॉगिन में यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, तो उससे अपना जो यूज़र आईडी डाला वो PHP सेशन एरे के अंदर सेट कर देता है। और उस आईडी से आपकी पहचान जब तक सेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक होती है। ये अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं इसको क्लियर कट कर दूंगा ये वीडियो कंप्लीट होने तक। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सेशन कंट्रोल क्या होता है और सेशन का आइडिया कहाँ से आया। So the idea of session control is to be able to track a user during a single session on a website. If you can do this, you can easily support logging in a user and showing content according to authorization level. इसका सिंपल मीनिंग है, आपने कई सारी एप्लीकेशन देखी होंगी कि अगर आप कुछ सपोज़ मान लीजिए कि एक जॉब को आप सपोज़ जॉब कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर लीजिए, और आप वहाँ लीव के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, छुट्टी के लिए। तो आप अप्लाई करेंगे लीव के लिए, तो वो जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो जाएगी आपके ऑथोराइज पर्सन के साथ, मतलब आपका जो कोई ऊपरी लेवल का जो बॉस होगा आपका, उसके पास जाएगी। तो ये, और उसको क्या देखा कि वो लीव वहाँ से आपकी डाल नहीं सकता, वो सिर्फ आपकी लीव को अप्रूव कर सकता है। तो ये जो डिस्टिंग्विश हुआ यूज़र लेवल कि बॉस को सिर्फ अप्रूव का ही दिखना चाहिए और आपको अप्रूव करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ लीव डाल सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग होती है, यूज़र को डिस्टिंग्विश हम करते हैं, वो सेशन से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं पूरी तरह से, एक्सेट टू एक्सेट। तो ये हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेशन वर्क कैसे करता है। तो ये देखते हैं बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ सेशन। Session in PHP are driven by unique session ID, a cryptography random number। मतलब जब मान लीजिए आपने कोई लॉगिन फॉर्म भरा किसी साइट का, सपोज़ ये मान लीजिए एक यूज़र नेम आपने यहाँ डाला और यहाँ पासवर्ड डाला और आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपने जो यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटाबेस होगा उसमें से हम मैच करवाएंगे कि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर करेक्ट है तो जो ये यूज़र आईडी है उसको हम सेशन एरे पे सेट कर देंगे। मतलब ये सेशन, इसके अंदर हमने सेट क्या किया, सेशन एरे की वैल्यू हमने दी, जो यूज़र आईडी हमने यहाँ पे डाला है ये। मतलब आप अब अपने क्लाइंट मशीन पे, अब जब तक आपका ब्राउज़र ओपन है, कहीं पर भी आप ये सेशन एरे लिख के उसके एट्रीब्यूट में ये यूज़र आईडी लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको डिस्प्ले क्या होगा, ये जो आपने यूज़र आईडी डाला है वो। अब इसका यूज़ आप कई सारे डिफरेंट वे में कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज़ मान लीजिए आपका लॉगिन होगा, तो आप किसी भी स्क्रीन पर एक सिंपल सी बात है, हम वेलकम मैसेज प्रिंट करवाते हैं और बाद में जो यूज़र है उसका नाम आता है। तो ये कैसे पता चलता है कि इस यूज़र ने लॉगिन किया है, तो हम मैच करवाते हैं कि
वेलकम की जगह वेलकम के साथ में डिस्प्ले करो जो यूज़र आईडी सेशन के साथ सेट हुआ है उसका डेटाबेस में फर्स्ट नेम या फुल नेम जो भी हमने एट्रीब्यूट दिया है वो कौन सा है। तो वो जो नेम होगा वो हम वेलकम मैसेज के साथ यहाँ प्रिंट करवा देंगे। तो ये बेसिक वर्क होता है। अब ये जो लाइन है सेशन इन PHP आर ड्रिवन बाय यूनिक सेशन आईडी, मतलब ये जो हम एरे की बात कर रहे हैं डॉलर सेशन, तो ये डॉलर सेशन है वो एक यूनिक आईडी जनरेट करता है। मतलब कि क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम के अनुसार वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो यूनिक होगा किसी भी क्लाइंट के लिए। तो मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया फेसबुक का कि एक टाइम पे कई सारे यूज़र उस पर लॉगिन होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट ना हो कि कौन सा यूज़र कहाँ से है, उसके लिए हर एक यूज़र को एक यूनिक आईडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि हम जो डेटाबेस बनाते हैं उसमें तो ये यूनिक होंगे, लेकिन हमारे क्लाइंट मशीन पर कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये एक यूनिक यूज़र है। क्योंकि सपोज़ मान लीजिए आप एक टैब में आपने फेसबुक खोली है, उसमें आप लॉगिन हैं। अब अगर दूसरी टैब खोल के आप लॉगिन करना चाहें तो उसमें दूसरा यूज़र लॉगिन नहीं होना चाहिए। एक ब्राउज़र पे एक टाइम पे फेसबुक में एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता है। तो ये जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं वो होती है सेशन से। अब सिंपल हमारे दिमाग में आता है कि हम सेशन को लिखेंगे कैसे। तो जब जब आपको सेशन को लिखना हो, ये कोड आपको हर एक फाइल में लिखना होगा सेशन स्टार्ट। तो अब हम इसे बना के देखेंगे एक सिंपल मिनी लॉगिन। हम डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी MySQL की सीरीज़ स्टार्ट नहीं की है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको जो वीडियो देख रहे हैं उनको MySQL पूरी तरह से आता हो। तो हम अभी उसका एग्जांपल नहीं लेंगे। एक सिंपल PHP कोड से ही हम HTML फॉर्म बना के डेटा को पास करके सेशन पे सेट करवा देंगे और जब आगे हम MySQL कंप्लीट कर लेंगे तो एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसे ज़रूर देख लेंगे। तो तब तक के लिए हम PHP में HTML फॉर्म से ही डेटा लेके सेशन पे सेट करवा के वेलकम मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं। ओके, तो अब इसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली। चलते हैं हमारी रूट डायरेक्टरी www, उसमें एग्जाम्पल अब index.php में। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक HTML लिखेंगे। ओके, तो हमने बेसिक HTML स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे जिससे हम यूज़र का डेटा लेंगे। उसकी मेथड हम ले रहे हैं पोस्ट मेथड से, हम डेटा उसका लेंगे। लेकिन देखिए हम यहाँ कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब कि ये हम नहीं दे रहे हैं कि ये डेटा किसी और पेज पर जाना चाहिए। हम उसकी कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं। और यहाँ हमने ये फॉर्म क्लोज किया और इसके बीच हम एक सिंपल सा फॉर्म बना देते हैं। टेबल एंटर करवाएंगे यूज़र से उसका यूज़र नेम और नेक्स्ट कॉलम में इनपुट करवाएंगे उसे टेक्स्ट बॉक्स से। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और अभी इतना रखते हैं हम। उसी तरह इसे अब कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ हम कर देंगे पासवर्ड। यहाँ टाइप भी हमारा हो जाएगा पासवर्ड। यहाँ नेम कर देंगे पासवर्ड और एक और रो लेंगे जिसमें से अब इसका हमें काम नहीं है, नेम भी हमें नहीं चाहिए। टाइप हम कर देंगे इसका सबमिट, ठीक है। और यहाँ कॉल्सपान 2 कर देंगे। ओके, तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे देख लेते हैं कि
ठीक से आ गया है या नहीं। ओके, तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड और सबमिट हो चुका है, और यहाँ हम सबमिट बटन को अलाइन सेंटर, और ये पूरा जो टेबल है उसको अलाइन सेंटर कर देंगे, और इसकी मार्जिन टॉप, हम इसको टॉप मार्जिन ले देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है, यूज़र नेम और पासवर्ड हम इससे इनपुट करवाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमें सेशन स्टार्ट करने के लिए ये लिखना होगा session_start। इसे लिखकर ही हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्म ख़त्म HTML हो जाने के बाद हम PHP कोड हमारा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे PHP, और इसे ख़त्म कर देंगे, और इसके बीच अब हम हमारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सेशन को स्टार्ट करना होगा, तो उसके लिए जो हमने फंक्शन देखा session_start, इससे अब हम सेशन स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो $session है उसका हम एक नाम दे देंगे uname, और इसके अंदर हम असाइन कर देंगे जो हमारे फील्ड से हम वैल्यू ले रहे हैं। तो वो हम जो फॉर्म से सबमिट करवा रहे हैं वो फॉर्म की मेथड पोस्ट है। तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए हम जो हमारे आगे का वीडियो देखे हैं उसमें देख चुके हैं कि $post, और यहाँ उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिससे हम ये डेटा भेज रहे हैं। तो यहाँ है वो यूज़र नेम। तो ये हमने यूज़र नेम को सेशन पे सेट कर दिया। तो अब जब भी हमें किसी भी फाइल में उसको एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं। अब देखिए, सेशन पे डेटा सेट करने का फ़ायदा है कि हमने यहाँ कोई एक्शन नहीं दिया कि हमें दूसरी फाइल पे रिडायरेक्ट होना है। हम दूसरी एक फ़ाइल बनाएंगे, इसका नाम हम देंगे, ये सब यूज़र डेटा डॉट PHP की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ एक और PHP फाइल बनाते हैं, सपोज welcome.php, और इस welcome.php में देखिए हमने यहाँ इस जो दूसरी फाइल बनाई है उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी हम welcome.php में जो हमारा यूज़र नेम है उसको एक्सेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ सिंपल से एक इको मैसेज प्रिंट करवाता हूँ वेलकम, और यहाँ पे कंकाटिनेट कर दूंगा मैं जो हमारी सेशन से हमने डेटा सेट किया है uname। हमने यहाँ पे यूज़ किया है uname, तो जो दूसरी फाइल है हमें वहाँ पर भी सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आएगी एरर। वो देखते हैं, नहीं करते तो क्या होता है, लेकिन पहले ही एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए इसको पहले रिफ़्रेश करेंगे, ये नोटिस है, ये कोई एरर नहीं है। ये इसलिए आ रही है कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमने अभी सबमिट पहले डाला नहीं है। तो ये जब प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं तो इसको तो हाइड कर देते हैं, तो अब इसका टेंशन मत लीजिए, ये नोटिस है, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर सपोज़ मैं यूज़र नेम डालता हूँ पूर्विक, पासवर्ड डालता हूँ 12345, और इसको मैंने सबमिट कर दिया। जब भी जैसे मैंने सबमिट किया वो एरर चली गई। वो एरर नहीं, एक्चुअली नोटिस थी कि हमने डेटा नहीं डाला था। अब जो हमने फाइल बनाई थी उसको हम एक्सेस करेंगे, वो फाइल थी welcome.php। तो देखिए यहाँ यूज़र नेम वेलकम के साथ प्रिंट हो रहा है, वेलकम पूर्विक। हम इसको चाहें तो और भी मॉडिफाइड कर सकते थे, ऐसा h1 लिख के, और इस PHP के बाद हम h1 को क्लोज कर दें और यहाँ कर दें अलाइन सेंटर। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है।
देखिए, तो इस तरह से आप दूसरे पेज पर विदाउट रीडायरेक्ट या कोई एक्शन दिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, मैंने अगर यूज़र यहाँ डाल दिया सपोज CSE सर्च और पासवर्ड डाला 12345 और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो यूज़र नेम है वो सेशन पे सेट हो गया। अब देखिए, मैं दूसरी स्लाइड में टैब में जाके एक्सेस करूँ एग्जाम्पल और हमारी वेलकम .php तो आ रहा है वेलकम CSE डॉट्स। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सेशन के बारे में। आगे हम और ज़्यादा देखेंगे सेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।